दोस्तों, आप सब कैसे हो? आप सब अच्छे होंगे। आज हम नया टॉपिक लेकर आए कि भगवान के बारे में। भगवान क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनकी पूजा क्यों करनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा मैं आपको समझाने वाला हूँ। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और फॉलो और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। भगवान के एक अवायास्थी सर्वशक्तिमान और परम सत्ता के रूप में देखा जाता है, जो ब्रह्मांड के निर्माता और नियंत्रण है। यह एक ऐसा शब्द है जो कई भारतीय धर्म में विभिन्न रूपों में पूजे जाने वाले देवताओं जैसे शिव, विष्णु, दुर्गा, कृष्णा और बौद्ध धर्म में बौद्ध जैसे दिव्य वस्तुओं के लिए इस्तेमाल होता है। भगवान का अर्थ ऐश्वर्य, ज्ञान, बल और त्याग जैसे गुणों से युक्त व्यक्ति भी हो सकता है। इसमें बताया गया है कि भगवान के अलग अलग रूप होते हैं, जैसे विष्णु, ब्रह्मा, शिव, माता पार्वती भी भगवान में आते हैं। फिर आते हैं अपने गणेश जी, हनुमान जी। सब अलग अलग देवता है, अलग अलग धर्म में अलग अलग पूजाएँ होती है, उसमें अलग अलग सामग्रियाँ इस्तेमाल की जाती है। पूजा क्यों करनी चाहिए? पूजा करने से अपना मन, अपनी शरीर में ऊर्जा का प्राप्त होता है, मन शांत होता है, खराब विचार नहीं आते और भगवान हमको धन दौलत करके करके कोई मुसीबत आई हो, सब में मदद करते हैं, सहाय करते हैं। सुबह उठने से पहले जब आप पलंग में से नीचे पैर रखें, तब इसे अपना हथेली पे करके भगवान को याद करना चाहिए हमको। दूसरा सुनना, भगवान के बारे में कुछ प्रमुख मान्यताएं। अभी मैं बताने वाला हूँ भगवान के बारे में प्रमुख मान्यताएं क्या क्या है। सर्वव्यापी, पहला है सर्वव्यापी। सर्वव्यापी એટલે क्या, चलो हम जानते हैं। सर्वव्यापी मतलब भगवान की कहीं एक जगह नहीं रहती। भगवान की कहीं एक जगह नहीं रहती। विल्म हर कण में, हर जीवन के हृदय में और हर जगह मौजूद है। भगवान हर जगह मौजूद है, हर प्राणी में मौजूद है, हर मनुष्य में भगवान है, हर जगह में भगवान है। पत्थर में भगवान है, पेड़ में भगवान है, घर में भगवान है, अपने अंदर भी भगवान है, पशु पक्षी में भगवान है, निर्जीव हो या सजीव हो, सब में भगवान का वास अलग अलग तरीकों से रहता ही है। दूसरा है सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान। वे सब कुछ जानते हैं और उनके पास असीम शक्तियाँ हैं। भगवान सब कुछ जानते हैं, सब कुछ। हमको लगता है कि हम ऐसा गलत काम करें, हमको कोई नहीं देखता, हम ये काम करें, हमको भी कोई नहीं देखेगा। क्या कोई देखेगा? चोरी कर ले या किसी को गलत बोल दे, मन में भी विचारे किसी के लिए गलत या किसी को गलत बोले, क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसा नहीं। ऊपर भगवान सब देखते हैं, सबका हिसाब रखते हैं और भगवान बहुत शक्तिशाली है। भगवान चाहे तो अमीर भी कर सकते हो, गरीब भी कर सकते हैं। मेरा मान्यता यही है, रोज़ उठ के भगवान पहले उठने से जब सुबह उठते हैं ना, तब पहले भगवान की दर्शन करना चाहिए भगवान के, फिर सब कुछ अपने काम करने चाहिए तो काम अच्छे होंगे। तीजा है अजन्मा और आनंदी। वे
जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है और उनका कोई शुरुआत नहीं है, शुरुआत नहीं है। भगवान है ना जन्म और मृत्यु के परे। परे मतलब होता है कि ना जन्मे ना मरे, बीच में रहे, उसे अर मृत्यु कहते हैं। और पास असीमित शक्ति और पास शुरुआत है उनके, वो कोई भी काम करने में असफल रहते हैं। निराकार रूप। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान के कोई निश्चित आकार नहीं है और वे भौतिक दुनिया से परे है, जबकि कई साकार रूप में भी उनकी पूजा होती है। भगवान का कोई रूप नहीं होता। भगवान किसी भी रूप में हो सकते हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं, कहीं भी रह सकते, कहीं भी जा सकते हैं। कई कई जगहों पर तो उनकी मूर्तियाँ भी बनी गई है, पर उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उनको कोई देख ही नहीं सकता। चौथा है पांचवा है सृष्टिकर्ता और पालनकर्ता। वे इस ब्रह्मांड के रचयिता, पालन और संहार है। भगवान ऐसे है कि वो पालन वो ब्रह्मांड के रचयिता। भगवान ने ही दुनिया बनाई है और भगवान ही दुनिया को चलाते हैं। उसमें कहा गया है कि भगवान रचयिता, रचयिता मतलब मानव को भगवान ने बनाया, पृथ्वी को बनाया, फिर वो पालन, वो भगवान है ना ये पूरी दुनिया का पालन करते हैं। और है संहार। भगवान चाहे तो संहार भी कर सकते हैं, भगवान चाहे ना तो पल भर में दुनिया नाश भी कर सकते हैं, पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। भगवान शब्द का अर्थ क्या आप जानेंगे? भगवान शब्द का अर्थ जानेंगे। संस्कृत में क्या कहा गया है? संस्कृत में भगवान का शब्द के बना है, जिसका अर्थ है इंद्रियों को जीतने वाला, जिसमें ऐश्वर्य, क्षय, ज्ञान और शक्ति और वैराण के गुण पूर्ण होते हैं। भगवान का शब्द होता है जिसके अर्थ है इंद्रियों, मतलब भगवान है ना इंद्रियों पे बहुत काबू किया गया है। भगवान की आंखें होती है, आप शंकर भगवान की तीसरी आंख देखी होगी, वो जब ध्यान करते हैं तो उनकी तीसरी आंख खुल जाती है, उससे सारा विनाश हो जाता है। फिर बताया गया है जिसमें ऐश्वर्य, यश, ज्ञान और शक्ति। भगवान में ज्ञान बहुत है, उनके पास शक्ति भी बहुत है। भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए? ज्ञान के लिए, शक्तियों के लिए, अपनी इंद्रियों पे काबू करने के लिए। अपने शरीर में कोई भी तकलीफ़ है या कुछ भी है तो भगवान को बतानी चाहिए, भगवान वो ठीक कर देते। भगवान पे बहुत श्रद्धा हो तब। और लास्ट जो मैं बताने वाला हूँ वो है भक्ति का कर्तव्य, मतलब भक्ति का कर्तव्य, हम भक्ति क्यों करते हैं वो बताने वाला हूँ। भगवान को भक्ति प्रिय और ध्यान से महसूस किया जा सकता है। भगवान को हम देख नहीं सकते ना, भगवान दिखाई देते हैं। हम भक्ति से, प्रेम से और ध्यान से हम भक्ति करते, प्रेम से बुलाते और ध्यान करते हैं तो भगवान का आभास होता है। ऐसा लगता है कि भगवान हमारे पास है। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना और फॉलो करना, बेल आइकन भी दबाना। बेल आइकन दबाने से ये फ़ायदा होगा कि नए नए वीडियो आप तक जल्दी पहुँचते रहे। और भगवान क्या है, भगवान क्या है मैं वापस बताने वाला हूँ। ये दूसरा है, पहले मैं बताया वो अलग था, ये दूसरा है, आप सुनना। भगवान का अर्थ है ईश्वर या प्रभु, और यह एक ऐसा शब्द है जो कोई भारतीय धर्मों में पूजनीय व्यक्ति को दर्शाता है। यह शब्द भग धातु से बना है, जिसका अर्थ है कि भाग्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, यश और त्याग, जो इस गुणों में से युक्त है, जिसे भगवान कहते हैं विनिर्भर धर्मों। इसका उपयोग
भिन्न है। हिंदू धर्म में यह विष्णु, शिव या दुर्गा जैसा देवताओं के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे धर्म में यह तीर्थंकरों को संदर्भित करना है और बौद्ध धर्म में यह बौद्ध दर्शाता है। भगवान के विभिन्न अर्थ ऐश्वर्यिक शक्ति। कुछ लोग के लिए भगवान ईश्वर की एक अमूर्त लिंग विहीन अवधारणा है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। सृष्टि का सारा कुछ दृष्टिकोणों के अनुसार प्रकृति के 5 तत्व पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल ही भगवान है, क्योंकि ये जीवन का आधार है। नैतिक गुण। भगवान शब्द उन व्यक्ति को भी संदर्भित करता है जिसमें ज्ञान, शक्ति और यश जैसे गुण होते हैं। पूजनीय व्यक्ति। यह शब्द कभी देवता, आवकार या पूजनीय व्यक्ति के लिए एक सम्मानजनक उपाधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। भगवान की विशेषता। सनातन। भगवान श्री सनातन है और उनकी कोई शुरुआत या अंत नहीं, सर्व और असर्त। भगवान कभी जगह मौजूद है और शब्द कुछ बनता है। सत्य, चेतना और आनंदन। कई धर्म में परंपराओं में भगवान को अस्तित्व, सत्य, चेतना, आनंद के रूप में वर्णन किया गया है। सर्वशक्तिमान। भगवान सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और सहाय माने जाते हैं। आज के लिए इतना ही है। और जानना हो तो कमेंट करना, लाइक करना, फॉलो करना और शेयर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ऐसे नए नए वीडियो आप तक पहुँचते रहे।